द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं जो बातें बताता हूँ वो ठोस बातें हैं, सच्चाई है वो। अगर मैं उसका विश्लेषण भी करता हूँ तो जबानी जमा खर्च कुछ नहीं होता है। मैं तथ्यों का कंपाइलेशन करता हूँ, कंपाइलेशन के आधार पर कैलकुलेशन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। इतनी मेहनत कौन करेगा बताओ? किस लिए कर रहा हूँ मैं मेहनत? मैं तो पैसा टका नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। ऐसी सूरत में आप लोग का ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देखें, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने क्लोज सर्कल्स को, सबको बताएं। जिसको पसंद होगा देख लेगा, इंट्रोड्यूस तो करो कम से कम, और सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखा करें। मेरे वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूँ और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। शेयर मार्केट पर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो इतना डीप और सटीक विश्लेषण है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि औरों के बेकार हैं, वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से करते हैं, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल व्यू को ध्यान में रखते हुए कहता हूँ, आई डोंट टेक थ्योरेटिकल थिंग्स इन व्यू। तो अब मैं आपसे ये बताऊंगा, आज जो हम कंपैरिजन करेंगे वो एक ऐसे ग्रुप के 4 शेयरों का विश्लेषण करेंगे, जो चारों शेयर देश की बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। ऑल द 4 कंपनीज आर गोइंग टू बिकम very big companies of the country, and a group as a whole is going to become the largest group of the country, and after a period of 3-4 years this group will supersede the market capitalization of Tata Group. ये श्योर है, आज के 5 साल बाद में टाटा, अंबानी तो छोड़िए, टाटा ग्रुप को भी सुपरसीड कर जाएगा वो। बहुत से लोग कहते हैं साहब ये चोर है। अरे भाई ये तो बताओ कहाँ चोरी की इसने, क्या गड़बड़ की? हिंडनबर्ग ने इस पर हमला किया था, 2 बार हमला किया हिंडनबर्ग, दोनों बार उसने मात खाई। पहले हिंडनबर्ग के हमले से पहले मैं भी इसकी कंपनियों को बहुत सी को फर्जी समझता था। मैं इतने डीप में नहीं गया था। हालांकि मैंने पहले अडानी पोर्ट के शेयर मेरे पास रहे थे, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर मेरे पास रहे थे, लेकिन मैंने अडानी पोर्ट तो ठीक लगता था, लेकिन और जो शेयर्स में जो था ना, क्या है, कुछ उस समय दिखाई नहीं देता था। जैसे अडानी ग्रीन का भाव 4,000 रुपये था, अडानी एनर्जी जो सॉल्यूशन का भाव 4,000 रुपये था, अडानी पावर का भाव 900 रुपये था, और अडानी पोर्ट का भाव तो खैर रीजनेबल ही रहा है, पी रेशो कभी ज्यादा नहीं रहा इसमें, और अंदर कोई सेल या कोई प्रॉफिट आता हुआ नजर नहीं आता। यानी आप देखिए, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ रुपए हो और उसके अंदर प्रॉफिट 1,000 करोड़ रुपए का हो, तो वो क्या दिखाई देगा? 1,000 में 500 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा, क्या मानेगा? प्राइम फेस क्या मानेगा? अनजस्टिफाइड थी वो रेटिंग। 4,000, 3,000, 5,000, 2,000 की रेटों को जस्टिफाइड नहीं माना जा सकता अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ दोज कंपनीज, दिस कंपनी। तो आज इसी तरह से मैं अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज, मैं अडानी ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द अडानी ग्रुप। चोर समझने की गलती मत कर देना इस ग्रुप को। ऐसा नहीं कि ग्रुप आपको डैमेज करेगा, आप स्वयं अपने आप को होने वाले, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब ये मत मानना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं केवल मात्र आपको अलर्ट दे रहा हूँ कि इस बढ़ते हुए ग्रुप के शेयरों में प्रॉफिट आता है कब? जब कोई ग्रुप या कोई कंपनी हाई फ्लायर ग्रोथ लेती है, हाई फाई ग्रोथ लेती है, बड़े बड़े एक्सपांशन कर रही होती है, ग्रोथ भी आ रही होती है। जब धीरू भाई अंबानी ग्रो कर रहे थे तो उनको भी लोग कहते थे चोर है, ये तो भ्रष्ट है, सरकार में मिनिस्टरों के साथ
मैं सेटिंग करके, सरकार से सेटिंग करके, इंदिरा जी से सेटिंग कर ली, नारायण तिवारी से सेटिंग कर ली, प्रणब मुखर्जी सेटिंग, इस प्रकार की बातें कहा करते थे। लेकिन सेटिंग तो और भी तो लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कमाल करके क्यों नहीं दिखा पाते हैं? वो क्या अकेला अडानी या अंबानी है क्या जिन्होंने सेटिंग की है? वो एक सीमित दायरे के अंदर ही क्यों रह जाते हैं? वो इतना दिल गुर्दा उनमें क्यों नहीं है? एफिशिएंसी उनमें क्यों नहीं है? दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ग्रुप लीडर्स। धीरू भाई अंबानी की एफिशिएंसी थी, उनकी सोच थी। इसी प्रकार से गौतम अडानी जी की भी की भी सोच है कि वो कोई गलत काम करते। एक्चुअल बात है, मैं भी गलत समझता था इसको, लेकिन पिछले 1.5 साल से मेरी ओपिनियन चेंज हो। हिंडनबर्ग ने 2 बार हमला किया, 2 बार मार खाई उसने, खूब जांचें हुई, खूब जांच पड़ताल हुई। ही वॉज ए शॉर्ट सेलर एंड ही वॉज ए ब्लैकमेलर, और अंत में उसके खिलाफ एक्शन हुआ। राज सवाल अडानी के खिलाफ जो अमेरिका में मामला चल रहा है, दैट इज नेगोशिएबल विद ए फाइन, दैट नॉट मैंडेटरी दैट अडानी विल बी कन्विक्टेड। जब ऐसी स्थिति कोई आएगी देख लेंगे। वो मेरी बात सुनो, जो इंडिया में अपराध हुआ है, उसके देश के लोगों ने कोई रिश्वत दी तो वो अपने आदमी को करे, मतलब प्रोसिक्यूट करे। अडानी से क्या लेना देना? अडानी को कैसे प्रोसिक्यूट कर रहा है? वहां कर ही नहीं सकता स्टेट टोटली। As per the norms of the international law, he cannot prosecute them because the American law is not applicable on Adani. This is the legal position, मतलब बेसिक फंडा है। तो ऐसी सूरत में सब चीज़ों से निश्चिंत रहें। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद की। मैं आपको जो अंधेरा जो जैसे धुआं के गुबार छोड़े रखते हैं ना, उन धुआं के गुबारों से बाहर निकालना चाहिए। आज जिन्होंने अंबानी से नफरत करते उस समय शेयर नहीं खरीदे, रही कहा कि घोटालेबाज है, वो आज दुखी है। इन्फोसिस के लिए, टीसीएस के लिए जो ये कहा कि फर्जी हैं, वो दुखी हैं। देखते रह गए। पिडिलाइट, एशियन पेंट, इन सब को गलत मान कि साहब इनका तो बी रेशो बहुत हाई है और है, ये तो बढ़ते चले गए अपने आप। तो इसी तरह से आज मैं 4 कंपनियों का कंपैरिजन करूंगा, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी और अडानी पावर। ये वो ज्वेल बढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल सस्ते मिल रहे हैं। आपको पी रेशो महंगा दिखाई देगा, लेकिन उस पी की वास्तविकता को अगर आप देखेंगे, मैं कोई जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा हूं, मैं फैक्ट बेस्ड जस्टिफिकेशन दूंगा आपको, तो वो बहुत सस्ते नजर। तो चलते हैं, देखिए अडानी पोर्ट का जो पी रेशो है वो 24.8। अडानी पोर्ट के 17 पोर्ट हैं, 13 पोर्ट भारत में है, 4 बाहर है। एक अभी भी खरीदा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16,000 करोड़ रुपए की लागत से। टीटीएम सेल जो है 29,487 करोड़ रुपए है इसमें, और प्रॉफिट 3 ईयर सीएजीआर है, 3 ईयर सीएजीआर प्रॉफिट है 21%। 21% का सीएजीआर बहुत होता है, मतलब कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं देता है, लॉन्ग रन में नहीं दे पाएंगे। इक्विटी 432 करोड़ की, 2 फेस वैल्यू शेयर। तो 24.8 की पी रेशियो पे दोस्तों, दिस इज द मोस्ट रीजनेबल। कितना असेट बेस है, अगर उसका रिवैल्यूएशन किया जाए असेट का, कम से कम 100 गुना आएगा उसका वैल्यू। मुंद्रा पोर्ट का तो निश्चित रूप से 100 गुना आएगा, पक्का ही मान लीजिए। अब चलते हैं, 17 पोर्ट हैं और बड़ा मुंद्रा पोर्ट द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। 460 मिलियन टन की हैंडलिंग कैपेसिटी इनकी आज हो चुकी है, और सन 2030 तक 1 अरब मिलियन डॉलर, मतलब ये 1000 मिलियन टन माल को, कार्गो को हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। दिस इज द टारगेट। दे आर गोइंग टू मेक ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 to 70,000 in for the expansion and diversification। कार्गो का बिजनेस भी शुरू कर दिया है इन्होंने, मतलब ट्रकिंग का, लॉजिस्टिक सर्विसेज का, उसमें भी बहुत कमाएंगे क्यों, खुद का काम है इनका। तो इस तरह से ये बहुत साउंड है। मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पास भी है शेयर,
क्वांटिटी के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं। अडानी ग्रीन पी रेशो 102 है। अब आप चौंक गए होंगे कि साहब 102 के पी रेशो को आप कैसे रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका पी रेशो 40-45 से ज्यादा नहीं आता है। और इसका कैसे आएगा, आप ये कहोगे आप झूठ बोल रहे हो। कई आदमी कहेंगे तो फेंक रहा है खामखा, कई आदमी कहेंगे बकवास कर रहा है, ये बहुत कहेंगे ऐसे लोग जो ये चलते पुर्जे जो दिमाग रखते ही नहीं, कहते अप्लाई नहीं करते हैं। ये कंपनी ग्रो कर रही है 70-80% की रफ्तार से, और जो प्रेजेंट प्रॉफिट मार्जिन है इसके, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, बिकॉज द एक्सपेंडिचर विल बी रिड्यूस्ड, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। ब्याज का बोझ भी कम होता चला जाएगा डे बाई डे। इसका टीटीएम सेल है 10,782 करोड़ और इसका 3 ईयर्स का CAGR है 68%। तो आप यही देख लीजिए कि 3 ईयर का जो CAGR 68% है, and this CAGR will continue for the next 7 to 8 years। तो जो कंपनी 68% के CAGR से ग्रो करेगी उसका 102 का पी रेशो कोई ज्यादा नहीं है, वो पी रेशो तो 25-30 ही माना जाएगा। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। इसकी इक्विटी 1584 करोड़ रुपए की है और 10 फेस वैल्यू का शेयर है, जिसमें स्प्लिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अडानी ग्रुप का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है कम से कम अडानी ग्रीन के अंदर। गुजरात में एक जगह है, वहां पर 30,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट सोलर पावर का एक ही जगह लगा रहे हैं। दैट विल बी द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट इन द वर्ल्ड ऑन अ सिंगल लोकेशन। अब चलते हैं खरीदना, मैं कोई खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं, आप पढ़िए लिखिए, कब मेरा काम पढ़ाना लिखाना, मैं खरीदने की नहीं कहता। अडानी एनर्जी पी रेशो 50.50। अडानी एनर्जी को मैं अब तक समझता था कि इसके रेट काय के, लेकिन अब जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया उसने मेरी आंखें खोल दी। आई एम सरप्राइज टू नोट डाउन द रिजल्ट्स। और अगर रिजल्ट ऐसा ही आता रहा, यही ग्रोथ रही कंपनी की, ये 4,000 रुपए का रेट इसीलिए तो आता है इसका कंपनी का, इनको तो मालूम था। हालांकि 4,000 में उस समय खरीदारी बढ़ती नहीं थी किसी भी सूरत में शेयर की, और वो एक अन्याय था इन्वेस्टर के साथ में। कुछ ऑपरेटर्स ने उसको तेज करके, ठीक है हो सकता है अडानी भी इसमें शामिल हो, खुद भी, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाने आए हो। सावधानी तो क्रेता को रखनी चाहिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है, कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत है उसमें, क्रेता सावधान, आपको सावधान रहना चाहिए था, उसकी क्या गलती। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सीखो यारो, मतलब समझो इसको, शेयर बाजार क्या है, कम से कम ब्रॉड थ्योरीज को तो समझ लो यार। कम से कम ना पढ़ने को तैयार हो, ना लिखने को तैयार हो, ना सुनने को तैयार हो, ना समझने को तैयार हो, खाली सट्टेबाजी, ट्रेडिंग, टिप, व्हाट इज दिस। इससे आप जीवन की नैया पार लगा सकते हो क्या, आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो क्या, मतलब दैट्स ऑल। तो अडानी एनर्जी का पी रेशो 50.50। अडानी एनर्जी काम क्या करती है? अडानी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन डाल, और इनकी 25,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन डाल चुकी है कंपनी। लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग 5.5 रुपए आई है EPS, और इनका 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपांशन प्लान तैयार पड़ा है। पिछले साल इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए कैपेक्स किया था, इस साल 18,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेंगे। तो ये आप बताइए कि इसका 90% प्रॉफिट में जंप दिया है इसने। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां जाएगी जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता ही चला जाएगा? तो पावर ग्रिड का जो देश की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन कंपनी है, उसके इन्वेस्टमेंट की गति इनसे कम है, उसके प्रॉफिट मार्जिन इसके मुकाबले बहुत कम है, उसकी EPS बहुत कम है, जबकि उनकी तो 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की लाइंस बिक चुकी हैं। कंपनी ने 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन बिक चुकी है, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट है उनके भी। बहुत पुरानी कंपनी है वो कंपनी, 50 साल पुरानी कम से कम। अडानी ट्रांसमिशन की कंपनी केवल मात्र 15 साल पुरानी कंपनी है। इवन देन 25,000 किलोमीटर, मैं समझता हूँ अगले आने वाले 5 साल के अंदर इनकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 75,000 किलोमीटर हो जाएगी। दिस इज माई आइडिया। मतलब इसका
टीटीएम सेल 23,767 करोड़ रुपए तो पहुंच चुकी है भाई। इसका जो CAGR है, प्रॉफिट CAGR 23 रुपए। अब तक ये कंपनी खाली प्रोजेक्ट लग रहे थे, प्रॉफिट बहुत कम आ रहा था, लेकिन अब इसने सोना उगलना शुरू किया है। तो इस हिसाब से ये पी रेशो तो 25 का ही आता है। 80-90 की जो ग्रोथ रेट है उस कंपनी का पी रेशो 50 नहीं माना जाएगा, 25 माना जाएगा, क्योंकि एडवांस कैलकुलेशन करते हैं। शेयर बाजार हमेशा एडवांस चलता है एक साल में, तो ये 25 आता है 2 साल में कुछ से कुछ। और ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू फॉर सेवरल ईयर्स। 1201 रुपए, 1201 करोड़ की इक्विटी है, 10 फेस वैल्यू का शेयर। अब आप चलिए अडानी पावर। अडानी पावर में का पी रेशो 16.16 है। दिस इज द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ द कंट्री इन द प्राइवेट सेक्टर। एनटीपीसी से नेक्स्ट है, एनटीपीसी गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट सेक्टर है। इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 16,000 मेगावाट है। थर्मल पावर को ये बात जरूर है, मार्केट थोड़ा नंबर कम देता है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, बिकॉज दैट इज ए रॉ मटेरियल फ्री प्रोजेक्ट। उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं, एक बार लग गया पैसा। एंड द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स नीड कोयला। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अडानी की एफिशिएंसी एनटीपीसी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एंड अडानी की जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 25%, जबकि एनटीपीसी के प्रॉफिट मार्जिन 10 to 12%। तो और वो जबकि उनके ब्याज वगैरह मुक्त प्लांट है, वो बहुत पुराने प्लांट हो चुके हैं, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन का सारा बर्डन चुक चुका है, उसको पे ऑफ हो चुका है। ऐसी सूरत में दिस इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ अडानी। फिर ये टीटीएम सेल क्या है इनकी, 55,329। छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, 55,000 करोड़ की पावर बेचना, बना के बिजली बेचना आसान खेल नहीं है। इसका जो 3 साल की CAGR है वो 153%। हालांकि 153% सही नहीं है, रिकॉर्ड पर है ये, लेकिन कारण क्या था, इन्होंने हाईकोर्ट में एक मुकदमा किया था और हाईकोर्ट ने इनको ये पैसा दिलवाया और वो प्रॉफिट में जोड़ा है उसलिए। लेकिन वास्तविकता अगर देखेंगे तो ये जो CAGR है 40-45% से ज्यादा है। और वो पैसा किस बात का है कि कोल प्राइसिंग डिफरेंस का पैसा जो खरीदार SCBs हैं उनको देना था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, आनाकानी करी। दे अप्रोच द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्टेड द SCBs टू पे द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिकॉज दैट वाज पार्ट एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। और इक्विटी इसकी 3857 करोड़ रुपए, 10 फेस वैल्यू का शेयर। तो ये 4 जो जोएल अडानी के हैं, मैंने इन पे विस्तृत चर्चा कर दी है। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। आप जो भी चाहें, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।